आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक अधातु के ऋणायन x माइनस में 36 इलेक्ट्रॉन है। अधातु की द्रव्यमान संख्या 80 है, तो धातु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे होगा। ठीक है, तो हमें दिया है धातु के ऋणायन में 36 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अधातु के, चूंकि अधातु के ऋणायन अर्थात x माइनस में जो इलेक्ट्रॉन है वह है 36। ठीक है ना, 36 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि ये ऋणायन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अर्थात इसने ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ठीक है ना, तो ये हमारे अधातु के ऋणायन का इलेक्ट्रॉन की संख्या में यहाँ पे दी है 36। तो अब जो हमारा अधातु है, जो उसका मान हो, जो अधातु है उसे हम लिखेंगे x। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जो तत्व या धातु होती है वह अपनी जो वास्तविक स्थिति होती है उसमें वह क्या कहते हैं, आवेशहीन रहता है, अर्थात उदासीन होता है। ठीक है ना, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अतः इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब तो x में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो इसने एक इलेक्ट्रॉन इन्हें ग्रहण किया था ना, तो वह एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे अब हम इसमें। तो हमें धातु की जो वास्तविक इलेक्ट्रॉन संख्या है वो पता चल जाएगी। तो 36 माइनस 1 अर्थात 35 हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु x में। ठीक है ना, तो अब इस प्रकार से जो हम जैसा कि जानते हैं, किसी जो धातु है या अधातु है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह हमारे बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह बराबर होती है हमारे प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है ना, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह हमारे परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है ना, यही हमारे बराबर हो जाएगी परमाणु क्रमांक के। ठीक है ना, इस तरीके से यह जो संबंध है इन तीनों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम हमेशा याद रखना चाहिए हमें। ठीक है ना, अब आइए आगे देखते हैं। तो अब हमें अधातु का जो है द्रव्यमान भी इन्हें दिया है 80। ठीक है, तो द्रव्यमान हमें दिया है 80। ठीक, द्रव्यमान बराबर है 80। ठीक, तो अब जो किसी अधातु का जो द्रव्यमान है वह उसके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम a से दिखा देते हैं, a से दिखाएंगे तो यह इसका द्रव्यमान हो गया। जब बराबर होता है योग के प्रोटॉनों की संख्या, जिसे हम जैसे z से दिखाएंगे, ठीक है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के। ठीक है ना, तो यह संबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याओं को निकालने के लिए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर मान रखते हैं और अपने न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो जब हमें द्रव्यमान दिया है 80, प्रोटॉन है हमारे यहाँ पर 35, तो अब हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे न्यूट्रॉन आएंगे वह आएंगे 80 माइनस 35, जो कि बराबर होंगे 5 और ये 7 4 3, तो ये हो गया हमारा 45 के। ठीक है ना, अतः जो हमारे ये x अधातु था, अतः जो अधातु है, ठीक है ना, अधातु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, धातु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी हमारी 45, जैसा कि हमने हल किया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।